दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अक्सर पत्तों का एग्जांपल यूज करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि देखिए जी इनके पास कार्ड नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा देखने मिल रहा है जब पत्तों की बात होगी वो भी जियोपॉलिटिकल बोर्ड है और उसमें अगर आप पत्ते देखें तो पीएम मोदी इस जियोपॉलिटिकल पत्तों के मास्टर बन चुके हैं। दरअसल दोस्तों ट्रंप जिस प्रकार से मेस कर रहे हैं भारत के साथ अब इसका बूमरैंग होता हुआ असर देख रहा है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, चाइनीज मीडिया से कुछ बिल्कुल अलग सा बयान सामने आया। हुआ यूं दोस्तों, चाइनीज मीडिया में एक स्कॉलर आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं पीएम मोदी चाइना के विक्ट्री डे परेड को अटेंड करें। अब दोस्तों विक्ट्री डे परेड अटेंड करना यानी चीनी फोर्सेस हैं वो एक लाइन से सलामी देते हुए बढ़ रहे हैं और उसको अटेंड करना यानी कि काफी ज्यादा जियो पॉलिटिकल क्लोजनेस हो चुका है, सिक्योरिटी मैटर्स में अलाइनमेंट हो चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है। जैसे कि कुछ वैसी बात हो गई 26 जनवरी में इनवाइट करना किसी कंट्री के लीडर को। जैसा आप देखें तो हमने चाइना को बस एक बार इनवाइट किया है 1958 में, उसके बाद से कभी नहीं किया, क्योंकि ये मैसेज है कि हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में भी कुछ एक पेज पर हैं। तो कुछ वैसा मैसेज दिया जाए। अब दोस्तों यदि ऐसा हुआ तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक, अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल दुनिया में एक तूफान के बराबर है। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ये स्लीपलेस नाइट्स लेकर के आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, उस मीडिया को कोट करते हुए अब चीनी मीडिया में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में फर्दर अटेंशन लाया जा रहा है जब वो वापस इसी बात की कर रहे हैं कि मोदी जी को अर्ज किया जाता है बीजिंग बीजिंग वो विजिट करें और इसके साथ साथ वो विक्ट्री डे परेड में शिरकत करें। दोस्तों हुआ यूं, यहां पे पहले, अब आप में से कई लोग कहेंगे कि देखिए तो चीनी मीडिया कह रही है, चाइना थोड़ी कह रही है। तो दोस्तों यहां पे ये जो चाइना है, चाइना में जो मीडिया बोलती है कहीं ना कहीं सरकार के बोल होते हैं और वो भी पुरानी चीज को रीइटरेट करवाना, यानी कि 4 दिन पहले हुआ और आज अखबार में फिर रीइटरेट कराना। इसका मतलब है ये चाइना के द्वारा, सरकार के द्वारा बैक्ड है। दोस्तों वो जो थिंकर हैं, वो जो हिस्टोरियन है जिन्होंने ये बयान दिया था चीनी मीडिया पर, वो भी जिस एजेंसी से, जिस इंस्टीट्यूशन से आते हैं उसकी भी कहानी आपको सुनाऊंगा। वो चाइना के बड़े करीबी हैं, नेविल रॉय सिंघम, शायद आपको नाम याद होगा। उनसे उनके तार जुड़े हैं। ये दोस्तों मैंने थोड़ी डिगिंग की है, उसके बाद आप तक मैं ये कहानी ला रहा हूं जो क्लियरली बता रहा है ये पूरा का पूरा नैरेटिव चाइना चला रहा है और भारत भी प्रसन्न है। ये बिल्कुल सही टाइम है कहीं ना कहीं ट्रंप को भी, जिस प्रकार से वो ये सारा खेल खेल रहे हैं मिस करने का भारत के साथ, उनको भी वास्तविकता दिखाई जा रही कि हमारे पास भी बहुत सारे पत्ते हैं, बस अभी हम खेल नहीं रहे। लेकिन मत भूलिएगा कि पत्ते हमारे पास हैं। अब दोस्तों ये सारी कहानी जो हो रही है, आप देखिए आज भी रशिया से बहुत सारी चीजें हुई कि तुम तेल ले रहे हो रशिया से, इसको लेकर यूएस ने आज भी बहुत सारी बात सुनाई है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया कवर कर रही है इंडिया तो खरीदता रहेगा और साथ साथ कई यूएस इन्वॉय भी कह रहे हैं कि आप स्टे काम रहिए, ट्रंप नर्वसनेस अपनी शो कर रहे हैं। तो दोस्तों भारत वही कामनेस शो करते हुए, अगर आप देखें तो इस प्रकार के न्यूज को एंटरटेन किया जा रहा है। यही बता रहा है कि अमेरिका के लिए मैसेज है, ट्रंप के लिए मैसेज है कि उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको ये एक वार्निंग शॉट है कि देखिए आप हमें इस ओर धकेल रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए एशिया से, मतलब एशिया आउट है, यूएस एशिया के बाहर हमेशा के लिए निकल जाएगा। फिर ईस्ट एशिया में चाइना देख लीजिएगा, जो करेगा वो करता रहेगा, आप बस मूक दर्शक बन के बैठ जाएंगे। क्या है ये पूरी कहानी दोस्तों? यहाँ पे एक चीज आपको जानना होगा, ये जो पूरी कहानी है ना, ये बस और बस एक पत्तों में ब्लफ करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ब्लफ गेम चल रहा है, भारत भी ब्लफ कर रहा है, चाइना भी ब्लफ कर रहा है और सब अमेरिका को कुछ बताना चाह रहे हैं कि अभी तो ब्लफ है, लेकिन अगर तुमने ये चीज किया तो कहीं ना कहीं हम ये परमानेंट हो सकता है, तो तुम सोच लो तुम क्या करना चाह रहे हो। इस पूरे मैसेजिंग से चाइना को क्या मिल रहा है वो भी एक बार हम देखेंगे कि क्यों वो ऐसा कर रहा है और भारत क्या पा रहा है, और साथ ही साथ क्यों ये एक ब्लफ है उस पर भी चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं, पर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ जाएं, वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी, जहां पे आपको मिलता है ढेर सारा क्विज, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन। तो निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे देखते हैं चाइनीज मीडिया अर्ज क्या कर रही है। देखिए दोस्तों हुआ यूं ना, एक चाइनीज मीडिया पे, टीवी मीडिया पे, टेलीविजन पे एक हिस्टोरियन आए और उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाइना विक्ट्री डे परेड में सितंबर में आमंत्रित करें। अब दोस्तों ये जो है ये विजय प्रसाद जी हैं, ये डायरेक्टर है ट्राई कॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च का। ये दोस्तों ग्लोबल साउथ में जियो पॉलिटिक्स वगैरह पे रिसर्च करने वाली एक संस्था है। दोस्तों ये लाइव शो हुआ चाइनीज मीडिया आउटलेट guancha.cn, जिसमें वो ये बयान दिए और उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को तो बीजिंग में सितंबर 3 में जो होने वाला विक्ट्री डे परेड है उसमें आप आमंत्रित करें, जिसमें कहीं ना कहीं जो चाइना रशिया आज तक मिल के इस प्रकार के परेड में एक दूसरे के यहाँ जाते रहे, उसमें भारत भी आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आप में से कई लोग कहेंगे विजय प्रसाद जी ये तो भारतीय हैं या भारतीय मूल के हैं और संस्था है कोई ट्राई कॉन्टिनेंटल, आप कैसे कह सकते हैं? चीनी मीडिया में भी आ गया, पहले तो चीनी टीवी में आया, उसके बाद आप देखें तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आया, फिर भी आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीनी सरकार के बोल हैं? दोस्तों थोड़ी सी डिगिंग करेंगे ना तो ये देखिए ट्राई कॉन्टिनेंटल, इसमें इंस्टीट्यूट्स एंड पार्टनर्स देखिए, चेयरमैन कौन है? नेविल रॉय सिंघम। 2 साल 1.5 साल पहले जाइए, 2 साल हो गए अब,
2 साल पहले जाइए, कुछ याद आ रहा है ये शब्द, ये नाम कहीं सुना है? न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, कितने आर्टिकल्स आए थे। भारत में भी इनके ऊपर कितने आर्टिकल आए थे। नेविल रॉय सिंघम, ये वो व्यक्ति हैं जो चीनी प्रोपेगेंडा भारत में फैला रहे हैं, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर में फैला रहे हैं। इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रोपेगेंडा आर्म से। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा था, यूनियन मिनिस्टर जो स्वयं थे उस वक्त। दोस्तों ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये डायरेक्टली चाइना के द्वारा बैक्ड है। तो इसमें चाइना का भी कुछ गेन होगा तो हमें जानना होगा। लेकिन इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या कहा गया है जरा सुनिए। ये जो हिस्टोरियन है इस इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, पीएम मोदी इस परेड को अटेंड करेंगे बीजिंग में सितंबर 3 में, और उसके साथ 80th एनिवर्सरी वर्ल्ड वॉर 2 की मनाई जाएगी चाइना और रशिया के साथ, तो उसमें भारत भी रहेगा। चाइना, इंडिया, रशिया के बीच में साथ ही में ट्राइपार्टाइट मीटिंग हो, जिसमें रशिया एक अलाई होगा और दोनों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो भी ब्रोकर कर दिए जाए, प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए और हमेशा के लिए चाइना और भारत के बीच में जो खटास है वो खत्म हो जाए। रशिया एक म्यूचुअल पार्टनर है दोनों ही देशों का, तो दोनों ही देश इस पर भरोसा भी करेंगे, तो क्यों ना इस तरफ आगे बढ़ा जाया जा रहा है। दोस्तों ये चाइना की तरफ से प्रपोजल है, कुछ यही मान के आप चलिए, चाइना कुछ ऐसे ही ऑपरेट करता है। अब दोस्तों यदि ऐसा हो गया ना, तो यूएस की नींद उड़ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों ये उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस है। इंडिया देखिए दोस्तों की प्लेयर है। चाइना जो एशिया में अपनी प्रभुत्व बढ़ा रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, इंडिया वो देश है जो कि क्वाड जैसे पार्टनर्स, जो कि अलग-अलग अन्य मिडिल पावर्स हैं इस इलाके में, भारत हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन सब के साथ मिलके हम चाइना के इस प्रकार के सो कॉल्ड नॉन पीसफुल राइज को कुछ कर्टेल कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि ये बाई माइट चीजों को ना करे। तो इसमें बहुत बड़ा रोल भारत का है। भारत वो स्विंग स्टेट है जो जिस पलड़े पर बैठ जाए वो पलड़ा भारी हो जाता है। तो इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। यदि भारत चाइना के साथ मिल गया, यानी कि इंडिया, रशिया, चाइना, यदि ये अलायंस बन गया, तो चाइना के तरफ जो पलड़ा है वो बहुत भारी हो जाएगा और इसके साथ पूरे इंडो पैसिफिक रीजन जिसका सपना लिए अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट बैठी है, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वो चाइना के लिए रास्ते खुल जाएंगे। इसके साथ दोस्तों जो यूएस इन्फ्लुएंस है जिसके द्वारा वो एशिया में पावर प्रोजेक्ट करता है, वो चीज भी वो हमेशा के लिए भूल जाए। साथ ही साथ यदि देखिए दोस्तों, बड़ा ऐसा लग रहा है हो ही नहीं सकता, लेकिन यदि ऐसा हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट भी सॉल्व हो गए इंडिया और चाइना के बीच में, मतलब क्या है, उसके बाद डायरेक्ट कोऑपरेशन बाकी फील्ड में भी होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप देखें तो ट्रेड है, जिसके साथ एक यूनिफाइड एशियन ब्लॉक हमको मिलने लगेगा। यानी कि जो वेस्टर्न डोमिनेंस है वो हमेशा के लिए हम खत्म कर देंगे। इसके आगे अगर आप देखें दोस्तों, तो यूएस के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस है। जो कंबाइंड इकोनॉमिक माइट है, रशिया, इंडिया, चाइना की ह्यूज पॉपुलेशन, बड़ा जीडीपी, ढेर सारे रिसोर्सेज, ये पूरे ग्लोबल मार्केट को बदल देंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन तीनों को चाहिए और इन तीनों के ही पास ना मिलती हो। क्या मैन्युफैक्चरिंग, क्या सर्विसेज, क्या क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स, सब कुछ इन तीनों देशों के पास है। मार्केट भी यही है, रॉ मटेरियल भी यही है, मैन्युफैक्चरिंग भी यही है। बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड के पास है क्या? सिर्फ वो आर्टिफिशियल कागज है, डॉलर, जिसको हम वैल्यू करते हैं। तो दोस्तों जो इनोवेशन भी उनका इकोसिस्टम बना हुआ है, वो उस कागज की ही बदौलत पर है। वो कागज क्योंकि उसका कोई भाव नहीं है, तो 38 ट्रिलियन का आपने डेट बना लिया है और वही डेट से आप रिसर्च वगैरह फंड करते हैं, जिस वजह से आज आप कहते हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं। वो तो उस कागज के ही बदौलत बना रहे हैं ना। यदि वो कागज की वैल्यू खत्म हो गई, तो आप कहां से इनोवेशन करेंगे? कहां से साइंटिस्ट जो अपनी गूगल जैसी कंपनीज हैं, मेटा जैसी कंपनीज हैं, जो अभी मैं पढ़ रहा था एक एआई के इंजीनियर को सैलरी दी है 100 मिलियन की। ये 100 मिलियन सैलरी कहां से आएगी? वो तो इसीलिए आ रही है क्योंकि वो ओवर वैल्यूड कागज, उसको दुनिया वैल्यू करती है। तो दोस्तों सब कुछ खत्म हो जाएगा, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व हो गए, तो ट्रेड इंटीग्रेशन होगा भारत और चाइना के बीच में। वेस्ट का जो एक्सेस है इन सारे मार्केट से खत्म होने लगेगा। ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इतनी भारी हो जाएगी कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सबको ये राइवल करना शुरू कर देंगे, ऑलरेडी कर भी रहे हैं। इसके सिवा जो स्विफ्ट है, जिसके द्वारा यूएस किसी भी देश को निकालता है और इकोनॉमिक सैंक्शंस वाला खेल खेलता है, वो स्विफ्ट का ऑलरेडी एक काउंटर डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। वो और मजबूत हो जाएगा। यूएस डॉलर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो कागज को फिर कौन वैल्यू करेगा? फिर अमेरिकन इकोनॉमी का क्या होगा? कहां से इनोवेशन होगी? कहां से आप दुनिया भर के मैन पावर को लाते हैं, हाईएस्ट सैलरी देते हैं, कहां से दीजिएगा यदि उस डॉलर को छापने वाली एबिलिटी को ही दुनिया चैलेंज कर दे? तो दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए कहा था, यदि डॉलर खत्म हो गया तो इट्स लाइक अमेरिका लूजिंग अ वर्ल्ड वॉर, इसीलिए कहा था उन्होंने। तीसरा दोस्तों, यहां पे जरा आप सोचिए, ये आइडियोलॉजिकल लॉस है। यूएस एंड वेस्ट किसके? वो कहते हैं कि हम लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के मसीहा हैं, डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, रूल ऑफ लॉ। काहे का रूल ऑफ लॉ? लेकिन हाँ, वो यही नैरेटिव चलाते हैं। इसमें दोस्तों दूसरी तरफ चाइना एंड रशिया है, वो कहते हैं डू हेल विद डेमोक्रेसी, नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, हमारे यहां चलती है स्टेट सोवरेनिटी। स्टेट के ऊपर कोई नहीं, तुम्हारा इंडिविजुअल फ्रीडम कुछ नहीं। स्टेट देश है तो सब है, तुम उसके नीचे हो। बाकी जगह क्या इंडिविजुअलिज्म पर फोकस है, इंडिविजुअल राइट्स आर पैरामाउंट। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां कम्युनिटी राइट्स,
स्टेट के राइट्स दैट आर पैरामाउंट, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो चाइना और रशिया जो स्टेट सोवरेनिटी और कहते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना है, और उस तरफ वेस्टर्न आइडियल्स को जो अपोज करते हैं, उसमें यदि इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक नेशन है वो भी इस आइडियोलॉजी के साथ यदि अलाइन कर गया, तो मतलब है कि वेस्टर्न लेड सिस्टम्स का डाउनफॉल हो चुका है। जब भारत इस ग्रुपिंग में जाएगा तो मत भूलिए भारत के साथ एक बड़ा सा ग्लोबल साउथ है, उसके पास भी जो ऑप्शंस हैं वो भी यही दो बचेंगे, या तो वेस्टर्न ब्लॉक जाए या फिर इधर पे आ जाए रशिया इंडिया चाइना के साथ। मतलब वो भी भागे भागे बड़ा तबका होगा इस इमर्जिंग वर्ल्ड का, और जो ग्लोबल साउथ का जो इस ब्लॉक के साथ एसोसिएट हो जाएगा। इनके द्वारा बनाए गए इकोनॉमिक सिस्टम जो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव होगा, जो डॉलर का ऑल्टरनेटिव होगा, उस प्रकार के सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देगा। यानी कि पश्चिमी इकोनॉमी के लिए और पश्चिमी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल लॉस है, उनकी लीडरशिप हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों आते हैं, ये तो क्या लॉस हो सकता है अमेरिका के लिए, क्यों ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है, ये समझ गए। अब जानते हैं चाइना के लिए इसमें क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पे ना एक बात आपको जानना होगा, ट्रम्प टैरिफ डायरेक्टली चाइना को ही टारगेट किए हैं, इसमें कोई दो मत है नहीं। चाइनीज एक्सपोर्ट्स को टारगेट भी किया गया है, आज भी उनके ऊपर करीबन 30% का, आप देखें तो ट्रूस पीरियड में भी तब भी इनके ऊपर 30% का टैरिफ है, जो कि बहुत बड़ा है। नतीजा क्या हो रहा है, चाइना प्रोफ्यूसली ब्लीड कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चीनी अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंपैक्टेड है, जो ऑर्डर्स विदेश जा रहे थे कम हो गए हैं, तो नतीजा तो दिख रहा है और चाइना भी ये बात समझ रहा है। तो अगर वो आरआईसी नैरेटिव को बढ़ावा देता है तो पहला तो इससे लॉन्ग ड्रॉन बेनिफिट है। हो यूं रहा है दोस्तों, यदि इंडिया के ऊपर भी इस ब्लॉक के साथ अलाइन होने का कुछ ऐसा हो गया कि भारत ने ओपनली कह दिया हाँ हम इस ब्लॉक के साथ अलाइन हो रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रंप तो आप समझ ही रहे हैं क्या करेंगे। वो सबसे पहले टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, वो वाला कार्ड तो ऑलरेडी खेल ही रहे हैं। देखना है 8 अगस्त को क्या होगा, जैसा आप जानते हैं कि काफी कुछ हो सकता है, उसमें क्या होगा देखेंगे 8 अगस्त को। लेकिन यदि वैसा हो गया तो हमारे ऊपर जब टैरिफ लगेगा तो जो अमेरिकन निवेश भारत आना था वो आना बंद हो जाएगा। दोस्तों पर्पस क्या था, इंडस्ट्रीज जो चाइना से शिफ्ट होके कुछ वियतनाम जा रही थी, कुछ भारत आ रही थी, हम चाह रहे हैं अधिकतम इंडस्ट्रीज भारत आ जाए, तो चाइना से वो भारत जो इंडस्ट्रीज का फ्लो है, निवेश का फ्लो है, वो वहीं रुक जाएगा, यानी वो चाइना में बना रहेगा। तो दोस्तों ये चाइना के लिए लॉन्ग रन बेनिफिट है कि इंडिया एक कॉम्पिटिटर की तरह कल को नहीं उभरेगा। दूसरा क्या होगा, इस वक्त जो भारत है यदि ये चाइना के साथ ओपनली अलाइन हो जाता है, डायरेक्टली अलाइन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं चाइना इंश्योर करेगा इसके मार्केट को वह ऐसे अब्यूज करे कि इसको उभरने ही ना दे। आप जान ही रहे हैं दोस्तों, चाइना के पास यूएस का मार्केट नहीं है, बाकी मार्केट नहीं है, सरप्लस एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, तो भारत की तरफ भेजा जाएगा। जैसे ही वो भारत भेजा जाएगा क्या होगा, उसका अप्रोच है बेगर दाई नेबर, वो अपना मार्केट बंद करके रखेगा और हमारा मार्केट खुलवा देगा, और कहीं ना कहीं आप देखें तो इस तरीके से वो हमारे लिए बड़ी समस्या क्रिएट करेगा। तो ये भी चाइना जान रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो आरआईसी का नैरेटिव जब वो बना रहा है तो वो यूएस के साथ बेटर बार्गेन करने का प्रयास कर रहा है। मत भूलिए उसको भी बार्गेन करना है, वो भी टैरिफ ही बार्गेन कर रहा है। 90 डे का ट्रूस पीरियड है जिसमें वो बार्गेनिंग चल रही है, तो वो भी ये बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर रहा है, जिसमें ब्लफ कर रहा है कि देखो ऐसा हो सकता है, हम लोग मिलकर ब्लॉक बना लेंगे, तो अभी हम लोग एक पेज पे ना आ जाएं, इसके लिए बेहतर है हमारे साथ बढ़िया ट्रेड डील साइन कर लो, वरना तुम देख लेना रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों वो खेल रहा है। इसके सिवा यदि इंडिया को भी वो इस ब्लॉक में लाता है तो वो सोच रहा है कि बॉर्डर ट्रूस भी हो जाएगा, और साथ साथ क्या होगा, हालांकि अगर वो ब्लफ नहीं हुआ तो उस केस से बॉर्डर ट्रूस होगा तो वो ताइवान पे बेहतर फोकस करेगा, ईस्ट एशिया पे बेहतर फोकस करेगा, साउथ चाइना सी पे बेहतर फोकस करेगा। तो ये सारे गेम्स के अंतर्गत चाइना खेल रहा है। पर दोस्तों एंड ऑफ द डे गेम ऑफ ब्लफ है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं। सबसे पहले एलएसी डिमार्केट हो जाए, स्टैंड स्टिल हो जाए, ये एक पॉलिटिकल पैंडोरास बॉक्स है। आप एलएसी भले आज देखिए, ये मान के चलना कि चाइना बोलेगा कि जो एलएसी का अक्साई चीन वाला इलाका है वो हंसते हंसते भारत को थाली में सजा के दे देगा, तो दोस्तों ये नहीं होने वाला, हम भी जानते हैं। वो अगर कभी आएगा तो युद्ध से ही आएगा, लेकिन चाइना और भारत के बीच में यदि युद्ध हुआ तो ये केवल अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करता है और किसी को नहीं। तो ये जो वाइस इकोनॉमीज हैं, इतने सालों से हम नेबर रहे हैं, वो हालांकि डायरेक्टली चाइना के साथ नेबर तो कभी नहीं थे, लेकिन हाँ चलिए एक्सटेंडेड चाइना के साथ नेबर थे, सिविलाइजेशन जो था उसके साथ नेबर थे, तो उसमें कभी इस प्रकार की चीजें नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात जाननी होगी कि यदि अक्साई चीन डिमार्केट भी कर दिया, हमने कह दिया ये वाला हिस्सा चाइना का, ये वाला हिस्सा बाकी फिर भारत का, तो ये पॉलिटिकल पैंडोरास बॉक्स है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी, भले वो डील बढ़िया हो कि चलिए इतना आपको मिल रहा है पीसफुली, अब हम लोग दोस्त बन गए, सब कुछ खत्म, अरुणाचल पूरा जो है वो आप ही का है। जहां तक बात है अक्साई चीन की, तो उसमें कुछ हिस्सा चाइना को जाएगा, बाकी भारत को जाएगा। लेकिन उसमें भी क्या होगा, पॉलिटिकली सोचिए, दे दिया सारी जमीन, दे दी चाइना को, दे दी चाइना को, दे दी, यही वाला नैरेटिव चलेगा। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए ये कभी नहीं होने वाला। तो यही होगा कि चलिए सीज फायर टाइप जो है कि हाँ चलिए बॉर्डर पेट्रोलिंग में मोर क्लैरिटी आ सकती है, इससे ज्यादा कुछ उम्मीद करना भी गलत है, और ये हम समझ रहे हैं, रियलिटी यही है। दूसरा दोस्तों क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक रिस्क है। यदि आप इस प्रकार का हाई स्टेक्स गेम खेलेंगे
तो मत भूलिए आप सिर्फ चाइना के साथ नहीं, आप रशिया के साथ भी अलाइन कर रहे हैं। तो आपके ऊपर जो टैरिफ लगेगा वो सिर्फ यूएस नहीं, यूरोप से भी लगेगा। तो दो बड़े मार्केट का आपको लॉस होने वाला है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? इसके सिवा दोस्तों आपका जो जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो इसी बेसिस पे है ना कि हमारा कॉमन दुश्मन चाइना है। तो वो कहां जाएगा? वो भी एक बड़ा लॉस होगा। इसके सिवा चाइना के साथ आप ट्रेड डील करेंगे तो चाइना तो आपको खोखला कर ही देगा। तो वो भी एक सोचने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों पूरा नैरेटिव गेम चल रहा है। देखिए ये न्यूज़ बस और बस यूएस पॉलिसी मेकर्स को बताने के लिए है कि देखिए पत्ते ना हमारे हाथ में बहुत सारे, एक पत्ता हमने दिखा दिया है। ऐसा पत्ता है, मत फोर्स करो कि ये हम चल दें। अगर हम ये चल देंगे तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या आने वाली है। लेकिन तुम जो कर रहे हो, हमें फोर्स कर रहे हो कि जो पत्ता हम दिखा रहे तुमको, हमको ही चलना पड़ेगा। और अगर हम ये चल दिए तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या है। तो जरूरी है सूटेबल चेंजेस कर लो, नहीं तो तुम हमें मजबूर कर रहे हो ये पत्ता चलने के लिए। दोस्तों ये पूरी कहानी है जो यहाँ पर हो रही है। उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा केवल 24,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए, 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फुल टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। दोस्तों ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा लें। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलेगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया कोर्स आपको मिलता है। बहुत सारे बैचेस है, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले ली तो आप किसी भी बैच को देखिए, हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखिए, एक बार देखिए, 5 बार देखिए, आपकी मर्जी है। लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, सब कुछ इस कीमत पे इंक्लूडेड है। तो इसको आप अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। मेक श्योर इसका फायदा आप यहां पर अवश्य उठा लें।